बुलाना चाहूंगी सांबरी सौम्या अधिकार एवं आराधना को। वो आए और सरस्वती वंदना के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को बोधपूर्ण बनाए। धन्यवाद। ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, वीरावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। वीर सिर पर हाथ करो मां, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तुम्हारे संगीत समारे रागों मेरा पास तेरा, रागों मेरा पास तेरा, सांसों मेरा पास तुझे से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो मां, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीरावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो मां, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। रंगों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, तू ही शब्द सजाती है। कलम कमाए तू कवियों से प्यार गीत लिखाती है, प्यार गीत लिखाती है, प्यार गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी देखती, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो मां, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीरावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो मां, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। मैया की बारी आई, सब कुछ लुटा के आई, ये मेरी मैया अपना बना ले। मैया की बारी आई, सब कुछ लुटा के आई, ये मेरी मैया अपना बना ले। मैया की बारी आई।
पावन धरती पर प्रतापगढ़ के लोगों का स्वागत है। प्रतापगढ़ के लोगों की इस परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़े और आज अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि समारोह कक्ष में लोग भरे हुए हैं और एक नया आगाज होने जा रहा है। ये मंच है प्रतापगढ़ की विरासत को संभालने का, प्रतापगढ़ के भविष्य को संजोने का
और अब हम भविष्य की बात करते हैं तो युवा पीढ़ी ही वो पीढ़ी है कि जो हमारी विरासत को आगे लेकर आगे चलेगी और न केवल भविष्य का निर्माण करेगी बल्कि जो हमारी परंपराएं हैं उनको सहेज कर भी रखेगी। मैं आपके और युवा कवि हैं जो प्रतीक्षारत हैं उनके मध्य नहीं आना चाहता हूँ। मैं इतना अनुरोध करना चाहूँगा कि जो नई पौध आ रही है इनको बहुत प्रेम से सुनें, बहुत आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करें और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ भाई सर्वेश सिंह साहब को, जो भारतवर्ष के स्तर पर युवा अवस्था में काव्य घर नाम का एक मंच ट्विटर पर चलाते हैं और यहाँ के अनेक कवि आज उपस्थित हुए हैं। मैं सर्वेश से ही अनुरोध करता हूँ कि इस कवि गोष्ठी को अपने अच्छे और जो इनका शानदार अंदाज है उसमें आगे लेकर चलें और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएं। सर्वेश का स्वागत है, जोरदार तालियां होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम सब आदरणीय प्राण जी की पुस्तक के विमोचन गांव समाज का पुनर्जागरण के उपलक्ष्य में हम उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये जानते हैं कि दुकान में वही सामान मिलता है जो आगे दिखता है और उसी के हिसाब से फिर पीछे की बिक्री होती है। तो ये जान लीजिए कि जो हम लोग युवा कवि हैं आपकी दुकान में सबसे पहले दिख रहे हैं। तो मैं युवा कवि गोष्ठी संचालक जो कि मुझे जिम्मा दिया गया है, मैं इसके लिए आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आए हुए युवा कवियों में सौरभ प्रतापगढ़ी जी, दिग्विजय सिंह कोमल जी, सचिन मिश्रा सागर, स्वाति त्रिपाठी, नेहा अख्तर और अर्चना। तो मैं आप सभी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप सब आएं और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सौरभ सिंह प्रतापगढ़ी, दिग्विजय जी, सचिन मिश्रा जी, स्वाति जी, नेहा अख्तर जी और अर्चना जी। युवा इस भारतवर्ष की वो व्यवस्था है जो आपकी दी हुई झांकी को, आपके दिए हुए संस्कारों को आगे ले जाने का एक प्रयास करता है और कुछ हद तक उसको ले भी जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने कार्यक्रमों में युवाओं को जो है प्रोत्साहित करने का कार्य करते रहे हैं। हम सब प्रतापगढ़ की उस मिट्टी से आते हैं जहाँ पर नाजिर प्रतापगढ़ी साहब, वर्तमान कवि जुमई खान आजाद जी, हरबंस राय बच्चन जी, आद्या प्रसाद पूनम जी, प्रसिद्ध कुमार कवि मित्रानंदन पंत जी, मुंशी प्रेमचंद जी, आज जैसे साहित्यकारों और कवियों ने प्रतापगढ़ की संस्कृति को सींचा है। प्रतापगढ़ अपने आप में एक अनूठा जिला है। प्रतापगढ़ की विरासत, प्रतापगढ़ विश्व में आंवले के लिए प्रसिद्ध है और आंवला जो है विटामिन सी प्रदान करता है, हमारे दिमाग को थोड़ा शार्प करता है और हड्डियों को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो प्रतापगढ़ का एक स्थान है अपना, प्रयाग हमारे बगल में है, जहाँ से कट करके प्रतापगढ़ बना। प्रतापगढ़ में सर्वप्रथम ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सरायनाहर एक जिला है जहाँ पर हमें प्रागैतिहासिक काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। प्रतापगढ़ वो जिला है जहाँ पर यक्ष दिव्य संवाद हुआ हमारे रानीगंज जरा में, जहाँ पर प्रतापगढ़ वो जिला है जहाँ पर श्री राम आए, जब सैर कर करके प्रताप बढ़ाते हैं फिर यहाँ से आगे जाते हैं। प्रतापगढ़ को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले सौरभ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करें। सौरभ जी। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो, माँ मेरी वंदना स्वीकार हो, मेरे कंठों से सदा, मेरे कंठों से सदा तेरी जय जयकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो, माँ
मेरी वंदना स्वीकार हो। माँ वीणा में अब तान भरो, माँ वीणा में अब तान भरो, इस धरा से तुम अज्ञान हरो। पाखंड द्वेष अन्याय झूठ, पाखंड द्वेष अन्याय झूठ, इन सब के माँ तुम प्राण हरो। सत्य प्रेम ईमान ज्ञान, सत्य प्रेम ईमान ज्ञान और संस्कार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। और माँ से क्या निवेदन है, सुनिएगा। निज भाषा का सम्मान रहे, निज भाषा का सम्मान रहे, निज संस्कृति की पहचान रहे। निज भाषा का सम्मान रहे, निज संस्कृति की पहचान रहे। विपरीत परिस्थिति हो वहाँ पर, होठों पे सदा मुस्कान रहे। विपरीत परिस्थिति हो वहाँ पर, होठों पे सदा मुस्कान रहे। धर्म अहिंसा रहे शाश्वत, दूर अंधकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। और माँ से क्या निवेदन करते हैं कि चाहे नर हो या नारी हो, चाहे नर हो या नारी हो, सब समता के अधिकारी हो। चाहे नर हो या नारी हो, सब समता के अधिकारी हो। हर भेदभाव से उठ ऊपर, मर्यादित सोच हमारी हो। हर भेदभाव से उठ ऊपर, मर्यादित सोच हमारी हो। धरती बन जाए बसंत, मानवता की बयार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। आज की दूषित होती राजनीति के प्रति माँ से क्या निवेदन है कि ये राजनीति भी स्वच्छ रहे, ये राजनीति भी स्वच्छ रहे। हर युवा निपुण और दक्ष रहे, ये राजनीति भी स्वच्छ रहे। हर युवा निपुण और दक्ष रहे। जिस देश में जन्म लिया हमने, उसकी उन्नति ही लक्ष्य रहे। जिस देश में जन्म लिया हमने, उसकी उन्नति ही लक्ष्य रहे। सहिष्णुता और एकता की अविरल धार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। और क्या निवेदन है माँ से? मन मंदिर जैसा पावन हो, मन मंदिर जैसा पावन हो, जीवन का हर पल सावन हो। मन मंदिर जैसा पावन हो, जीवन का हर पल सावन हो। जहाँ प्रेम की गूंज सदा हुए, वह हर स्थल वृंदावन हो। जहाँ प्रेम की गूंज सदा हुए, वह हर स्थल वृंदावन हो। तेरे चरणों में अर्पित ये शीश बारंबार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। मेरे कंठों से सदा तेरी जय जयकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। माँ मेरी वंदना स्वीकार हो। हमारे सामने उपस्थित आप सभी लोग, आज ये गांव समाज पुनर्जागरण किया जो कार्यक्रम है, इसमें हम युवाओं को काव्य पाठ के लिए मौका दिया गया है। और हम काव्य पाठ का ये जो एक युवाओं की तरफ है, वो शायद श्रृंगार की तरफ है। हमारे सौरभ जी ने सरस्वती वंदना बहुत ही बेहतर की।
मैं श्रृंगार की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ और वो श्रृंगार का एक ऐसा गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें मेरे सामने सेनानी जी बैठे हैं, बहुत सारे सीनियर बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं जिनको मैं सुनकर पढ़कर कविता लिखना सीखा। उन दौर की कविता पढ़ता हूँ। आपको पहले एक शेर पे उस कविता की भूमिका तक लाना चाहता हूँ और वो शेर आप लोगों की तालियां तय करेंगी कविता और गीत कहाँ तक पढ़ा जाना है। कि वो मेरे ख्वाबों ख्यालों में कुछ इस कदर उतर आती है, वो मेरे ख्वाबों ख्यालों में कुछ इस कदर उतर आती है। मैं आईना भी देखता हूँ तो उसकी सूरत नजर आती है, कविता की भूमिका में बस इतना कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी बैठी है। आज के दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारी चीजें हैं। जब दादाजी का समय था, सीनियर जो बैठे हैं, तो कविताओं में कि मोबाइल की सुविधा नहीं थी। अक्सर ये है कि समाज की स्थितियां रही हैं कि 70 से 80% प्रेम करने वाले वहां शादी नहीं कर पाते जहां उनका प्रेम होता है। ऐसी ही एक स्थिति जहां किसी प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाती है और वो अपने प्रेमी को पत्र लिखती है और आप लोग सुनना वो पत्र में क्या लिखना चाहती है, क्या बताती है। आप लोगों की तालियां मुझे साहस लिखने का, हौसला और बेहतर सुनाने का वो देगी। आप लोग तालियों से मेरा स्वागत करते रहेंगे जहां जहां पर आपको अच्छा लगे। मैं गीत पढ़ता हूं, सुनना। कि अश्रु यादों के कैसे छुपाऊं प्रिय, अश्रु यादों के कैसे छुपाऊं प्रिय, सारे सच जमाने को कैसे बताऊं प्रिय, अश्रु यादों के कैसे छुपाऊं प्रिय, सारे सच जमाने को कैसे बताऊं प्रिय। कविता का पहला बंद। प्रियतम तेरी प्रीति ने मुझको इस कदर पकड़ा हुआ है, प्रियतम तेरी प्रीति ने मुझको इस कदर पकड़ा हुआ है, चार दीवारी के संस्कारों की बेड़ी ने पैरों को जकड़ा हुआ है, चार दीवारी के संस्कारों की बेड़ी ने पैरों को जकड़ा हुआ है। जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है और वो पत्र में लिख रही है कि जैसे जैसे हाथ मेहंदी के रंग चढ़ने लगे हैं, जैसे जैसे हाथ मेहंदी के रंग चढ़ने लगे हैं, एक एक कर ख्वाब सारे साहिल से उतरने लगे हैं, एक एक कर ख्वाब सारे साहिल से उतरने लगे हैं। ये 16 सिंगार की आभा जो तेरे लिए थी अब किसको दिखाऊं प्रिय, ये 16 सिंगार की जो आभा तेरे लिए थी अब किसको दिखाऊं प्रिय, सारे सच जो भी हैं जमाने को कैसे बताऊं प्रिय, जमाने को कैसे बताऊं प्रिय। गीत का अगला बंद वो बताती है कि क्या क्या समस्याएं और विधाएं हैं। कि एक चुटकी सिंदूर की रस्म कुछ यूं निभाना पड़ेगा, जो अपना नहीं है उसे दिल से अपनाना पड़ेगा, एक चुटकी सिंदूर की रस्म कुछ यूं निभाना पड़ेगा, जो अपना नहीं है उसे दिल से अपनाना पड़ेगा। और एक और श्रृंगारिक घटना को हिंदी साहित्य में कितनी सरलता से मैंने पेश किया है। अगर यहाँ आपकी तालियां ना आई तो आपकी खामोशी मुझे खलेगी। कि एक चुटकी सिंदूर की रस्म कुछ यूं निभाना पड़ेगा, जो अपना नहीं उसको अपनाना पड़ेगा, उसकी ही आगवानी में ये जिस्म चादर सा बिछाना पड़ेगा, दिल में लाख तुझको बसाए ही रखूं जिस्म,
दिल में लाख तुझको बसाए ही रखूं, जिस्म से तेरी खुशबू मिटाना पड़ेगा, जिस्म से तेरी खुशबू मिटाना पड़ेगा। लाख दृष्टि पड़ी नाम पावन हुई, जिससे पावन हुई वो दृष्टि कहाँ से मिलाऊं प्रिय, सारे सच जो भी हैं जमाने को कैसे बताऊं प्रिय। गीत का अंतिम बंद कि अक्सर जब प्रेम में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां शादी नहीं हो पाती, तो प्रेमिकाएं यही कहती हैं कि तुम भी इस कदर यूं बदल जाओ ना, तुम भी इस कदर यूं बदल जाओ ना, कभी हम मिले ही नहीं सोच कर यूं संभल जाओ ना, करके शादी नए जमाने में ढल जाओ ना, फिर चाहे उम्र भर गीत गजलों में हमको ही गाओ। ये सारे किस्से कहानी का कहना बहुत ही सरल है, ये सारे किस्से कहानी का कहना बहुत ही सरल है, मगर सच सच बताना तुम्हें कैसे भुलाऊं प्रिय, सारे सच जो भी हैं जमाने को कैसे बताऊं प्रिय, जमाने को कैसे बताऊं प्रिय। एक शेर करना ये प्रतापगढ़ संदेश देता है कि कैसे हम प्रेम करते हैं, और चाहे महाभारत हो रामायण हो। सर्वेश भैया ने बताया कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है और हमारा इतिहास विरासत वाला इतिहास है, पर आज वो विरासत शायद कहीं गुम हो रही थी। पर शिशिर सोमवंशी जी और अन्य बंधुओं ने जिस तरह से एक आज आयोजन किया, ये शायद सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी निराला की विरासत को लौटाने में, ये महायज्ञ में एक आहुति का काम करेगा। हमारा संदेश प्रेम का है। आज देश अंत्योदय की भावना से कार्य कर रहा है, आज सबका साथ सबका विकास की भावना से देश काम कर रहा है, पर जहां व्यवस्था अराजकता आ जाती है तो दिल में कहीं चोट लगती है। इसलिए आज प्रतापगढ़ बेल्हा के लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि जला करके देश को लंका बनाया जा रहा, कि जला करके देश को लंका बनाया जा रहा, आपस की मीठी बहस को दंगा बनाया जा रहा, और क्यों ढूंढते हो लाल हरे झंडों की दुकानें तुम, भूलो वो जहां तिरंगा बनाया जा रहा, भूलो वो जहां तिरंगा बनाया जा रहा। एक मुल्क की कहानी है जहां पर ऐसी ही अराजकता, ऐसी ही व्यवस्था लोगों में थी, उसका क्या हाल हुआ और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए, समझदार वो है जो अपने अनुभव से सीख ले, लेकिन उससे भी समझदार वो है जो दूसरों के अनुभव से सीख ले। तो कहना चाहूंगा कि यहाँ भी एक मुल्क था साहिब पहले, हाँ बहुत पहले, यहाँ भी एक मुल्क था साहिब पहले, हाँ बहुत पहले, हर शख्स भाई था साहिब पहले, हाँ बहुत पहले। फिर अहले सियासत ने नफरत का एक झोंका ला दिया, फिर अहले सियासत ने नफरत का एक झोंका ला दिया, आपस की दोस्ती को धोखा बतला दिया, आपस की दोस्ती को धोखा बतला दिया। अब वो मुल्क तो नहीं साहब बस रात बाकी है, अब वो मुल्क तो नहीं साहब बस रात बाकी है, दिन तो चला गया कब का अब बस रात बाकी है। मत लड़ो आपस में वरना हालात बिगड़ेंगे। एक गुंगा पहरों की महफिल में कहता है, मत लड़ो आपस में वरना हालात बिगड़ेंगे, मत लड़ो आपस में वरना हालात बिगड़ेंगे। ये उस उजड़े मुल्क की दास्तां है जिसे देखा था हंसते बहुत पहले, बहुत पहले। आखिरी कविता अपना कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा ही जीवन क्रम है, दिवस कहीं तो रात कहीं, मेरे अपराधों की तुलना
तेरे बस की बात नहीं, कुछ ऐसा ही जीवन क्रम है, दिवस कहीं तो रात कहीं, और पिछल पंकिल पथ ने प्रियतम नाता मुझसे जोड़ लिया, अगणित भ्रम असंख्य दुविधा ने जमकर मुझसे होड़ लिया, अवरुद्ध मनोगति को कर पाया कोई भी आघात नहीं, रुकी किंतु मेरे इस मन की सजी हुई बारात नहीं, और कुछ ऐसा ही जीवन क्रम है, दिवस कहीं तो रात कहीं, और नीले नभ के नीचे हम हैं, धरती है सागर लहराए, ताज चक्र की चार वक्र है, कोई भी जाने को आए, जीवन संघर्षों का जीवन, सुख दुख का संघात नहीं, सिद्धि एक है साध्य एक है, सत्य एक अज्ञात नहीं, और कुछ ऐसा ही जीवन क्रम है, दिवस कहीं तो रात कहीं, सपनों का संसार सुनहरा हो न सका साकार कहीं, अपनों का भी सदा एक साथ मिला कहीं व्यवहार नहीं, छद्मवेशनी जग विभीषिका मिली कभी साक्षात नहीं, कुछ ऐसा ही जीवन क्रम है, दिवस कहीं तो रात कहीं, और अंजलिगत उपहार फूल का, अभी छंद आपके सामने रखता हूँ कि अंजलिगत उपहार फूल का, प्रियतम पागल घूम रहा, सतत समर्पण अभिलाषा में हार तुम्हारा चूम रहा, अंजलिगत उपहार फूल का, प्रियतम पागल घूम रहा, सतत समर्पण अभिलाषा में हार तुम्हारा चूम रहा, भाषाहीन भाव सहचर है, चिरमंचित आघात नहीं, कुछ ऐसा ही जीवन क्रम है, दिवस कहीं तो रात कहीं, कुछ ऐसा ही जीवन क्रम है, दिवस कहीं तो रात कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात चाहता हूँ, जो आज का ये माहौल है, इस माहौल पे लिखी हुई है गीत आप लोग सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। है हृदय उद्विग्न मेरा देख जग की ये दशा, है हृदय उद्विग्न मेरा देख जग की ये दशा, हे प्रभु कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा, हे प्रभु कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा, छल कपट अब देख लो तुम सबके दिल में है भरा, छल कपट अब देख लो तुम सबके दिल में है भरा, बढ़ गई है वानियत अब हो रही, बढ़ गई है वानियत अब रो रही है ये धरा, आज अपने हैं मिटाते अपनों का संसार अब रो रहे हैं, ताप उनके देखिए व्यवहार अब कह रही अवतार ले लो राम मेरे ये धरा, हे प्रभु कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा, हे प्रभु कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा, जाऊं कैसे बीच आंगन खींच दी दीवार है, जाऊं कैसे बीच आंगन खींच दी दीवार है, रो रही है माँ बेचारी अब बहुत लाचार है, लड़ रहे आपस में भाई एक जरा सी बात पर, लड़ रहे आपस में भाई एक जरा सी बात पर, सोच लेते तुम जरा बीतेगी क्या अब ताक पर, और मानते हो तुम नहीं क्यों पाप दिल में है भरा, हे प्रभु का कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा, हे प्रभु कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा। अंतिम अंत देखिएगा, थोड़ा राजनीति है। हो रहा है यहाँ पर मौत का व्यापार अब, हो रहा है यहाँ पर मौत का व्यापार अब, दे रही है साथ उनका आज की सरकार अब, और कर के वादे ओ गए पर भूल सारे काम को, छल रहे नेता यहाँ के देश की आवाम को, और पाप का तो है यहाँ पर, पाप का तो यहाँ पर अब घड़ा है भर चुका, हे प्रभु कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा, है हृदय उद्विग्न मेरा देख जग की ये दशा, हे प्रभु कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा, हे प्रभु कल्याण कर दो आज की ही तुम निशा। एक छोटी सी गजल आप लोग को सुना करके मैं लिखा लेता हूँ, सुनिएगा। आजकल तो वो नजरें चुराने लगे, आजकल तो वो नजरें चुराने लगे, राज दिल का अब अपने छुपाने लगे, और इस कदर से है अब तो वो मजबूर की, इस कदर से है अब तो वो मजबूर की, दर्द दिल का यूं अपने दिखाने लगे, आजकल तो वो नजरें चुराने लगे, और छोड़ करके जिन्हें तुम चले कल गए,
छोड़कर जिन्हें तुम चले कर गए, आज तुमको वही याद आने लगे। आजकल तो नजरें चुराने लगे। जो समझे नहीं थे कभी प्रेम को, वो जो समझे नहीं थे कभी प्रेम को, वो मोहब्बत की दौलत लुटाने लगे। आजकल तो वो नजरें चुराने लगे। देख करके जिन्हें दिल को मिलता सुकून, देख करके जिन्हें दिल को मिलता सुकून, जाने क्यों वो बहाने बताने लगे। और आजकल तो वो नजरें चुराने लगे। और दर्द दिल को दवा तो नहीं दे सके, दर्द दिल को दवा तो नहीं दे सके, उल्टे आरोप सागर लगाने लगे। आजकल तो वो नजरें चुराने लगे, बात दिल का अपने छुपाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गैरों से लड़ना है आशा, गैरों से लड़ना है आशा, अपनों से कैसे टकराया जाए। सारे दर्द छिपाकर क्यों ना आज मुस्कुराया जाए। हीरे मोती की तलाश नहीं है, नेहा को क्यों ना अख्तर बनकर जगमगाया जाए, क्यों ना जगमगाया जाए। वतन परस्ती के हवाले से एक नज़्म मैं अब आप सबके रूबरू पेश करने जा रही हूँ। यकीन है कि आप सब अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। और मेरी इस नज़्म का उन्वान है, हिंदुस्तानी होने पर इकराना भी जारी है। कोई पूछे कौन हो तुम तो सिर्फ मुस्कुरा देना, गांधी का नाम लेकर पाठ अहिंसा का बढ़ा देना। जिस पर हो इस देश को नाज, वो बारी हमारी है, हिंदुस्तानी होने पर इकराना भी जारी है। कोई पूछे गांधी से मिली जो सीख, उस सीख को याद रखना है। वतन पर जान निसार करने वाले शहीदों को जिंदा रखना है। जवानों के आखिरी सांस पर मुल्क के तराना जारी है, हिंदुस्तानी होने पर इकराना भी जारी है। अपने महापुरुषों के आदर्शों का नाम करना है, गांधी, कलाम, मंडेला जैसा काम करना है। जिंदगी ही में तो दुख और खुशियाँ सारी हैं, हिंदुस्तानी होने पर इकराना भी जारी है। यहाँ मस्जिद में अजाने हैं तो आरती के गीत भी, होली दीपावली है तो ईद भी बकरीद भी, ठहर जाए जिंदगी तेरी मेरी यारी है, हिंदुस्तानी होने पर इकराना भी जारी है। कश्मीर के जैसी हसी जन्नत हमारे पास है, वहाँ फैलेगी इंसानियत ये मुझे विश्वास है। डल झील के माहौल में अब भी खुशगवारी है, हिंदुस्तानी होने पर इकराना भी जारी है। आप सभी के आशीर्वाद के साथ बिना अधिक समय जाया किए हुए अधिक भूमिका के मैं मां सरस्वती को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आशीर्वाद मिले। राष्ट्रहित के लिए, सृजना के लिए, राष्ट्रहित के लिए, सृजना के लिए, प्राणियों में नई चेतना के लिए, प्राणियों में नई चेतना के लिए, छोड़कर अपना सन पधारो हे माँ, छोड़कर अपना सन पधारो हे माँ। अर्चना आ गई अर्चना के लिए, अर्चना आ गई अर्चना के लिए। और कुछ 4 पंक्तियाँ अपने परिवार को समर्पित करती हूँ। और जब हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमारे साथ कौन खड़ा होता है, उन ऊपर वाले को पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। है जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत, है जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत, वो सच्चे मायनों में आजकल धनवान होते हैं। है जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत, वो सच्चे मायनों में आजकल धनवान होते हैं। भले हो जाए गायब दोस्त और अहबाब दुनिया के, भले हो जाए गायब दोस्त और अहबाब दुनिया के, मुसीबत में खड़े सबके लिए भगवान होते हैं।
कर्मी हमारी बहन है। मैं पंक्तियां समर्पित और वहाँ भी माता शक्ति को उपस्थिति है, मैं आप सभी को पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कभी ये भोर जीवन की, कभी है शाम सी बेटी। बेटी क्या है? कभी है भोर जीवन की, कभी है शाम सी बेटी। हमें शुचिता में तो लगती है चारों धाम है बेटी। कभी है भोर जीवन की, कभी है शाम सी बेटी। हमें शुचिता में तो लगती है चारों धाम है बेटी। जगत के स्वास्थ्य बंधन में महसूस होता है, जगत के स्वास्थ्य बंधन में महसूस होता है। हमारे पूर्व जन्मों का सुखद परिणाम है बेटी। हमारे पूर्व जन्मों का सुखद परिणाम है बेटी। और 4 पंक्तियां अपने देश को समर्पित करती हूँ और उन्हें ललकारती हूँ जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। पंक्तियां उन्हें निवेदित हैं। खुद अपनी आन के दुश्मन, खुद अपनी शान के दुश्मन, खुद अपनी आन के दुश्मन, खुद अपनी शान के दुश्मन। अचानक बन गए हैं लोग सबकी जान के दुश्मन। अचानक बन गए हैं लोग सबकी जान के दुश्मन। इसी आबो हवा में पल रहे हैं आज इज्जत से। इसी आबो हवा में पल रहे हैं आज इज्जत से। बनी है किस लिए फिर लोग हिंदुस्तान के दुश्मन। बनी है किस लिए फिर लोग हिंदुस्तान के दुश्मन। बहुत बहुत आभार आपका। इन सबके साथ अभी तक जिन्होंने सबको उठाया उनको उठाने की बारी है। बहुत अच्छा खूबसूरत संचालन कर रहे सर्वेश जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आइए आप अपना अपने अपने विचार रखते हैं। उसी कड़ी में मैं आप सबके समक्ष 2 लाइनें रखता हूँ। हम सभी युवा हैं, कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं और हम सभी कभी न कभी बाहर तैयारी करने पढ़ने गए तो अधिकतर हम लोगों को एक ये सामना करना पड़ता है मकान मालिकों का, जो भी रहते हैं, खासकर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत उनको होती है। तो 2 लाइनें ये है कि शहरों में जिन्हें तुम मकान कहते हो, शहरों में जिन्हें तुम मकान कहते हो, गांव में हम अपना द्वार छोड़ आए। शहरों में जिन्हें तुम मकान कहते हो, गांव में हम अपना द्वार छोड़ आए हैं और ये पढ़ाई लिखाई नौकरी वोकरी के चक्कर में अपना अपना जैसा घर परिवार छोड़ आए हैं। और 2 लाइनें ये है कि मेरे दृश्यों की तुम आँख बनोगी जैसे महादेव के कंठ का रुद्राक्ष बनोगी। मेरे दृश्यों की तुम आँख बनोगी जैसे महादेव के कंठ का रुद्राक्ष बनोगी। और मैंने तन्हाई में भी सिर्फ तुम्हीं को प्यार किया है, क्या तुम इसका साक्ष्य बनोगी? और अभी हम लोग जानते हैं कि जब पिछली सरकार थी तो कई जिलों के नाम बदले गए, जिसमें से कि एक नाम हमारे इलाहाबाद नवरत्न के प्रयागराज किया गया। तो लिखा है कि मेरी जिंदगी में आओ मैं आबाद हो जाऊं, मेरी जिंदगी में आओ मैं आबाद हो जाऊं, जैसे लखनवी शहर अमीनाबाद हो जाऊं। तुम ढूंढती रहो मुझे प्रयागराज की गलियों में, तुम ढूंढती रहो मुझे प्रयागराज की गलियों में, मैं तुम्हारे दिल का पुराना इलाहाबाद हो जाऊं। और एक कविता है उसी के बाद, तीसरा किस्सा कॉलेज की लड़की। कविता का शीर्षक है कॉलेज की लड़की। मेरे कॉलेज की लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, मेरे कॉलेज की लड़की है
जो मुझसे प्यार करती है, मेरी वो फिक्र करती है, वो मुझसे तो झगड़ती है। मेरी वो फिक्र करती है, वो मुझसे तो झगड़ती है, मगर जब बात नहीं होती तो रोती रहती है। मेरे कॉलेज की लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, वो देख कर मुझको जब भी मुस्कुराती है, मेरा तो दिल बन जाता है, सालों में बुलाती है। वो देख कर मुझको जब भी मुस्कुराती है, मेरा तो दिल बन जाता है, मुझे जब पर बुलाती है। जब किसी से बात करता हूँ उसे वो देख चलती है, मैं जब भी क्लास में आता हूँ मुझे वो देख मचलती है। मेरे कॉलेज की लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, मेरे हर गीत गजलों को जब भी वो अपना कहती है, मेरे संग साथ रहने को जब भी वो सपना कहती है, मेरी हर बात पे अपनी जब भी वो बात रखती है। मेरे कॉलेज की लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। काफी मनगी मैं जब भी रूठ जाता हूँ तो मुझको वो बनाती है, मेरे हर दर्द को अपना दर्द बताती है। मैं जब भी रूठ जाता हूँ तो मुझको वो मनाती है, मेरे हर दर्द को अपना दर्द बताती है। अगर मैं कैद बजने को तो मुस्कुराती है, मेरे कॉलेज की लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, मेरे कॉलेज की लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षक को अभी जिम्मेदारी सौंपा जिन्होंने मुझे दिया। सभी युवा सभीों का बहुत पूरी परिकल्पना हमने साझा की है। आज औपचारिक तौर पे लोगों का लॉन्च है, तो ये कुछ नहीं है, जैसे परिवार के लोग साथ मिलकर बैठे और सोचे उनको जीवन में बहुत सुविधा है, वो कैसे लौटा सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। हम सबके मन में ये विचार आता रहता है कि ये विचार हम कैसे कार्यान्वित करें कि समूह के साथ जैसे जुड़ के कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान है वो नेचर के साथ है। उसी इंटरडिपेंडेंसी ने उसने परिवार बनाया, उसने समाज बनाया। तो ये जो परस्परता है, परस्परता को जोड़ने का एक अभियान है। प्रताप करके छोटे छोटे किस्से, छोटी घटनाएं क्या आप ब्रीफ में बता दीजिएगा। एक 2007 की बात है, दक्षिण अफ्रीका में एक मैं यात्रा में था। एक घर के बाहर बैलगाड़ी का पहिया लगा, एक टाउन शहर की बात है। तो जो बैलगाड़ी का पहिया लगा था, तो मैंने बिना सोचे कि ये पराया मुल्क है और मैं जानता नहीं किसी को, तो मैंने उसकी घंटी बजा दी। तो मेरे साथ एक टेलीविजन के संपादक थे, उन्होंने कहा कि आप
घंटी बजा रहे हो, अभी बिना मतलब आदमी पासपोर्ट मांगेगा और वो कंप्लेन कर देगा तो फिर हमको सफाई देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आदमी एक बैलगाड़ी के पहिए जैसा कुछ था। तो मैंने वो बाहर निकले, मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये दरवाजे पर लगा रखा है। तो वो हमें अंदर ले गए। अंदर उन्होंने खेती के उपकरणों से, जो उनके यहाँ उपकरण है, पूरा घर सजा रखा। फिर वो पीछे जो उनका लॉन था, आंगन में लॉन था, वहाँ उस तरह की चीज़ें लगा रखी थी। फिर उन्होंने बताया कि वो साल में एक तारीख होती है, उस तारीख को वो अपने जिस कबीले से वो आते थे, उस कबीले के सारे लोग जो दुनिया से रहते हैं, अनिमंत्रित तौर पे, जैसे हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उस तरह से अनिमंत्रित तौर पे तिथि तय होती है और वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सारे लोग अपने अपने तरीके से वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। तो वो उसके संयोजक भी हैं। उन्होंने कहा मैं इसके लिए भी चीज़ों को करता हूँ। मेरे दिमाग में सबसे 15 वर्ष पहले जागा कि यार ये तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। और दूसरा, जस्टिस प्रेमचंद्र गुप्त इटावा में एक बहुत बड़ा आयोजन करते थे, मुख्य न्यायाधीश थे हमारे, और हिंदी के लिए बहुत काम किया उन्होंने, हम सब के आदरणीय। तो मैं उनके साथ गया हूँ। इटावा हिंदी तिथि के नाम से वो इटावा में आयोजन करते थे। तो उस आयोजन में तमाम सारे लोग जो इटावा के थे, बाहर से आते थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम किसी तारीख का इंतजार करते रहते हैं और हम लोग अपने आप आते हैं यहाँ। तो सैकड़ों लोग, एक निमित्त था वो आयोजन कि वो इटावा आने का उनको अवसर मिलता था। इटावा छोटी सी जगह है, कानपुर के आसपास, आगरा के पास। इटावा की पहचान मतलब ये मुलायम सिंह यादव के पहले, और वैसे सांस्कृतिक तौर पे हम कोई बड़ी पहचान के साथ नहीं जानते हैं, लेकिन जस्टिस प्रेमचंद्र गुप्त के उस आयोजन ने उसको एक महत्ता दी, उसको एक उसका आकार बड़ा किया। वो दूसरी चीज़ थी जो हमारे मन में आई कि हमको इस तरह से करना चाहिए। तब का सोचा और अब जाके सब लोग जुटे और चंद्रशेखर प्राण जी से हमने अनुरोध किया कि आप इसके संयोजक बन जाएं। एक परिवार का कोई मुखिया हो तो जो उसको आगे बढ़ाए, आगे चलाए। तो बस सिर्फ इतना सा परिचय है प्रतापगढ़ के लोग का। चंद्रशेखर प्राण जी पूरे जो अभियान है, जो पूरी परिकल्पना है, इसके संयोजक होने का जो जिम्मेदारी निभाई है, हम सब लोग साथ हैं और हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बहुत सारे तरह तरह के वर्चुअल और ये इस तरह से हम प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। तमाम सारे लोग जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं वो प्रतापगढ़ आएंगे, उनके अलग अलग समय पे उनके हम आयोजन करेंगे। अभी डॉक्टर श्री मुंशी ने कहा कि हम लोग जो प्रतापगढ़ के लोग दिल्ली में रहते हैं, प्रतापगढ़ के लोग इलाहाबाद में रहते हैं, हम उनको भी इकट्ठा करेंगे अलग अलग में और वहाँ हम उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। बस इतना सा परिचय है। आप सारे लोग जुटे तो ये जो विचार था, विचार की शक्ति थी, वो आज मिलके 2 थी, आज मिलके 100 हो गई है और इसी तरह से 1000 लाख होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खास मौका है, पहचान का निशान है। ये क्या है कि जब जिज्ञासाएं हमारी आंखें लगी हैं, इसका एक अनावरण हो, जोरदार तालियां हो। प्रतापगढ़ के लोग, ये है प्रतापगढ़ के लोग की पहचान का निशान। मुझे लगता है कि एक जोरदार तालियां बजाने का तो बनता। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफर ने अनुमति दी हो तो अब गांव और पंचायत इन मसलों पर मिर्जापुर में वनवासी सेवा आश्रम के साथ ऐसे अलग अलग जगहों पर मिशन समृद्धि के साथ इस विषय को थोड़ा मार्गदर्शन दे रही है, जमीन पर बांटने की कोशिश कर रही है कुछ संस्थानों के साथ जुड़ के, लेकिन उनका एक अलग परिचय जो बहुत अपील करता है।
लखनऊ में आप कहती हैं, और एक एहसास नाम का जिंदगी का एहसास चलाती, जिनके सिर पर छत नहीं होती, जो अनाथ होते हैं या जो जिंदगी से बेजार होते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को खासतौर पर अपने साथ जोड़ना, उनके जीवन का रास्ता देना, उनका मार्ग देना, एक उस संचेतना की प्रतीक है, उस चेतना को आगे बढ़ाती है। तो खास तौर पर मेरा अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से सुने हमने। अब मैं विचार के साथ व्यवहार जगत की एक और हस्ती को बुला रहा हूँ, भाई श्री प्रेम सिंह जी पहुंचेंगे प्रेम सिंह जी की तरफ जी। प्रेम सिंह जी वैसे परिचय के मोहताज नहीं थे। प्रेम सिंह जी बांदा में का नाम है बड़ा, और बांदा तो का नाम बड़ा नहीं है। प्रेम सिंह जी उस खेती के लिए जाने जाते हैं जिस खेती को लोगों ने बदनाम किया कि ये तो बेकार है, ये खेती किसी काम की नहीं है, मुनाफा नहीं देती है। प्रेम सिंह जी उसके पूरे विज्ञान को जानते ही नहीं है, उसको जमीन पर उतारते हैं और हजारों हजार लोगों को देश में उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, उस दिशा में ले जा रहे हैं। तो एक विचार से व्यवहार तक की एक पूरी आपके सामने एक मार्गदर्शक मंडल मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि एक कुर्सी मेरे पास खाली और है, और मुझे मालूम नहीं कि हमारे मेहमानों में से सभा के मेजबानों में कुछ तय करना है, डॉक्टर चंद्रशेखर कांत या प्रताप सोमवंशी जी। पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी, आप आए। चलिए, ये सहमति बन गई, लेखक पुस्तक के हैं तो आप पधारें। आपका वैसे भी लेखक का विमोचन समारोह में वो बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमवंशी जी, आपने मुश्किल मेरी हल कर दी। मैं अब सीधा विचार पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बताया गया, अभिनंदन सुनाए जी। काम समाज का पुनर्जागरण, लेखक है डॉक्टर चंद्रशेखर कांत। इसका प्रकाशन है पंच परमेश्वर प्रकाशन, प्रयागराज। इस पुस्तक में 6 अध्याय हैं जो चिंता से लेके स्वप्न से लेकर समाधान के प्रश्नों को भी सामने रखती हुई आगे ले जाती हैं। मालूम नहीं क्यों आप लोग तालियों में करते हैं। हमारे कभी लोग यही शिकायत कर गए कि भाई तालियों में इतनी कंजूसी प्रसाद करने भी हो, जिसके बारे में कहते हैं ना 100 बढ़ा ना 1 प्रसाद बढ़ा, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए, वो लड़कियां वहां पर उतरती हैं और वो कहती हैं हमको प्यास लगी है। तो प्यास लगी है तो प्यास का शमन कैसे हो? तो प्यास का शमन केवल पानी से नहीं होगा, प्यास का शमन ठंडा से होगा। तो कहती यहाँ कहाँ मिलेगा? तो घट से वो खेत के अंदर उतरती हैं। जब खेत के अंदर उतरती हैं तो वो पूछती हैं कि क्या ठंडा मिलेगा? एक हमारे महानायकों में से एक महानायक उस समय किसान के रूप में उस गन्ने के खेत में उपस्थित है। अगर आपको फिर याद आ गया होगा तो आप समझ गए होंगे। जब वह उससे कहती है कि कुछ ठंडा मिलेगा क्या, तो कहता है क्यों नहीं मिलेगा, और वो कुएं के पास जाता है, रस्सी से कुछ खींचता है, और जब रस्सी बाहर आती है तो एक बाल्टी निकलती है, और बाल्टी में कोक की बोतलें रखी हुई है। अब इसमें मतलब देखिए, एक बहुत सामान्य विज्ञापन नहीं है, ये वो है जहाँ पर गांव को हम लोग बताने की बात कर रहे हैं। वो गांव, उस गांव में खेत के साथ वो किसानी, गन्ने की खेती। हम जब कोई हमारा मेहमान आता है उसको पानी पीने के लिए गुड़ देते हैं, गुड़ का शरबत देते हैं। ये हमारी आवभगत की परंपरा थी। इन सब को चुनौती देते हुए वो हमको कहता है कि ये सब से दूर हटाओ, ये पिछड़ापन है, ये पुरानी चीज है। नई चीज क्या है? ठंडा। और वो ठंडा मतलब कोका कोला आपके पास ले आता है और आपको बता देता है आपको बिजली और फ्रिज तक की जरूरत नहीं है, तो कुएं में रख के आप
जिंदा रख सकते हैं। मित्रों, ये इतनी चुनौती का समय है कि मैं अकेले अम्बेडकर कोई समाधान नहीं दे सकता, लेकिन ये जो 50 लड़के लोग नाम की संस्था बनी है, इसके साथ जुड़ कर बैठ कर विचार करके अगर कोई रास्ता निकाल सके, किस रास्ते से देश का, गाँव का, समाज का भविष्य उज्जवल हो सके, तो वो प्रयत्न हम करेंगे। तो इस आयोजन की सार्थकता होगी। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाषण में सीखने का मिला है और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव है काम करने के। यह अवसर पुस्तक विमोचन का है। मैं डॉक्टर खान जी को बधाई देता हूँ। सबसे अच्छी बात डॉक्टर खान की है कि वे अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। ऐसा करने से उनके जो विचार है, उनकी जो सोच है, वह दूर दूर तक पहुँचता है। यह पुस्तक अपने आप में अनोखी है, क्योंकि एक संदर्भ पहले भाग में है और दूसरे भाग में प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन्होंने शंका समाधान को मैं डॉक्टर खान को बधाई देता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पुस्तक का अध्ययन होगा, विमर्श होगा और इससे मार्गदर्शन। आज के इस संगोष्ठी का दूसरा जो एक मकसद है वह है प्रतापगढ़ के इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा और अपने अनुभव जो मेरे अभी हो रहे हैं उसको साझा। मानव का स्वभाव होता है कि मानव की एक स्थिति आपका स्थिति सवाल नहीं जरूरी। एक स्थिति तो यही है कि हम इसलिए है, हम अमुक परिवार से हैं, हम अमुक जाति से हैं, हम अमुक गांव से हैं, हम अमुक भाषा के हैं, जिला के हैं, अमुक संप्रदाय के हैं और जब प्रदेश से बाहर होइए तो हम अमुक प्रदेश से हैं और प्रदेश से बाहर जाइए तो आप अमुक देश। इस व्यक्ति के स्वभाव का एक स्वाभाविक पक्ष और दूसरे व्यक्ति का भावात्मक लगाव और जहाँ भावात्मक लगाव होता है वहाँ ये और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। जहाँ भी आपका भावात्मक प्रेम भी हो गया तो आपका जो प्रेम के संबंध में दूसरा पक्ष है जोड़ होते हैं। इस पिता का संबंध यदि आपके गांव, परिवार, नगर से हो गया तो आप उसके आकर्षित होंगे और उस पिता को आप तुरंत। आपने जो उदाहरण दिया साउथ अफ्रीका का, वो पिता के बचाव में ही उन्होंने अपने घर में सारा शादी परिवार इस स्थिति को समझने की जरूरत है और इसको दूसरा पक्ष समझने के लिए मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बताना
चाहूंगा। त्रिपुरार वेस्ट इंडीज में एक ऐसा देश है जहाँ भारतीय मूल के लोग हैं और आज से 10 साल पूर्व वहाँ की प्रधानमंत्री भारतीय मूल की भी महिला थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जहाँ से उनके पूर्वज आए थे वहाँ वो पहुँचे। भारत सरकार की मदद से वो आई और जो भी उनके पास संपर्क सूत्र बन पाया था उससे लगा कि वे बक्सर में के पास एक गांव है वहाँ की। उनके आगमन पर एक मेरी भूमिका की राज्यपाल की ओर से मैं एक तरह से प्रोटोकॉल में आगे रखा गया। उनको उनसे बातचीत करने के लिए और समझ बढ़ाने के लिए। जब वो बक्सर गई तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया कि आप क्यों आई है, क्या आई है, सुनते रहे। हमने थोड़ा अलग हो करके बात ताकि सब है ना कि मैं क्यों आई, मैं उत्तर बेटा या परेशान न हो। और उन्होंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर करते आ रहे हैं। अभिनंदन हो और उसके बाद उन्हीं का ये हक बनता है, अधिकार बनता है कि आप सबसे धन्यवाद ज्ञापित करें। तो मैं श्रीवास्तव जी से ही चाहूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे इस सत्र का। लेकिन उससे पहले शिशिर जी से निवेदन है कि इसके एक तरह से शिशिर जी जो विश्वकर्मा है पूरे कार्य के, पूरे आयोजन के, वो आए और ये जो अभिनंदन है अतिथियों का उसे आदरणीय। बहुत धन्यवाद सर। और इतना बढ़िया विचार विमर्श हुआ, इतने गंभीर मुद्दों से हुआ, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए। प्रतापगढ़ के लोग और केंद्रीय सरकार दोनों ही गौरवान्वित हैं। इतना समृद्ध मंच यहाँ प्रदान किया गया। मैं चाहूँगा कि हमारी ओर से चंद्रशेखर ब्रांड जी जिनकी पुस्तक वही सभी सम्मानित एक हमारा स्मृति जो उनके पास हमेशा रहेगा और इस आयोजन की याद दिलाता रहेगा। मैं बारी बारी से बुलाना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम हमारे प्रेम की साहब को मैं कहूँगा कि उनको एक आदर स्वरूप जो है स्मृति प्रदान किया जाए। चंद्रशेखर प्राण जी देखिए आगे आ जाइए। इसी क्रम में मैं चाहूँगा शशि सिंह जी को भी ये आदर स्वरूप चिन्ह प्रदान किया जाए। बहुत आगे है। मैं आज के कार्यक्रम में बहुत सहयोग देने वाले और जुड़े रहे अरविंद श्रीवास्तव साहब से कहूँगा कि मंच पर आए और प्रोफेसर के.वी. पांडे साहब को थोड़ा सा पीछे का अरविंद जी वहीं रहेंगे और अगला स्मृति चिन्ह हमारे गुजरात से जुड़ी करके आए हुए संजीव दुबे साहब को अवश्य प्रदान किया जाए। और बहुत अच्छी आपकी आज के यहाँ के संभाषण रहा और उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं प्रताप मुखर्जी साहब से कहूँगा कि मंच पर आए और उर्मिला जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
प्रताप जी आप रहेंगे और आज के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर जनक पांडे साहब को एक शिक्षण अवश्य दिया जाए। और आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही, बहुत आनंद रहा। अच्छा एक मैं आपके मीडिया मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जनक पांडे अच्छा प्राण साहब 1 मिनट रुकिए, आपको वो सोचना है और मैं चाहूँगा प्रताप भाई की आ जाए मंच पे अर्जुन रहे तो इस कार्यक्रम का इतना उमदा संचालन और प्रश्न में प्रश्न उठाकर करने के लिए आज के इस कार्यक्रम की शोभा बनाने के लिए भाई अरुण जी को मैं कहूँगा मंच पर आए और उनको एक स्पीच बनाते हैं बीच में। तो अब मंच आगे के कार्यक्रम के लिए अरविंद और उसमें हमारे बीच में डॉक्टर लोकेश शुक्ला जी उपस्थित हो चुके हैं, निदेशक प्रदर्शन, जो कि नाजिर प्रताप गढ़ी जी के हो रहे हैं, सन्निकट रहे हैं और उनके साथ ही पहली बार संसद तक गए थे, ऐसा संस्करणों में वो हमारे बीच में है। उनका अभिनंदन करते हैं। दूसरे सत्र के लिए थोड़ा सा हमारा सत्र विलंब हो गया, जिस कारण से ये कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यवधान आपको लग रहा है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी में दूसरा सत्र प्रारंभ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए अपनी संचालिका कुमारी आरपा अंजू और नाजमी मोरी फुलवरिया फुलानी बक सरिया के रजी रजी गम के सिवा निवाना
बूढ़ा बिन महुआ गदे में चिकोरा कब तो चरवा हमें चना दिला में घोरा केहू बिन बलिया लला नहीं है कोरा केहू खरी हमें मत यादिया में बोरा तक हूँ तो बाजे हरी के छिनिया तक हूँ तो बाजे हरी के छिनिया तो बाजे गोरी के कंगने ताली मत लाई बोले पन्नीमा मुरैला कतो पूर्वा हिया खींच रही बहला कहीं वो में लौटी के हुक में करैला कतो हम पे काय में लेवा मझर बैला अंगूरी पकड़ के सुनो तेरा है लिखाया अंगूरी पकड़ के सुनो तेरा है लिखा माइले पे हम जनवाना माइले पे हम चले पूरी भैया बयार बाहे फगुनी उड़त चुनरिया झकोरा खाए झुलनी चले पूरी भैया बयार बाहे फगुनी उड़त चुनरिया झकोरा खाए झुलनी केहू होवे बजुआ केहू तो कर कटनी केहू है जाए बुढ़ाऊ के बार बुकनी लुटवा के पनिया बहावे दुल्हनिया लुटवा के पनिया बहावे दुल्हनिया कि बाबा अब लागू न फगुना मोरी फूल भरिया फुलाने बाप सरिया कि रही रही गम के समझवाना भैया रही रही गम के समझवाना मारी रही रही गम के समझवाना गम 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 के सेवनवाना गांव का जो चित्र, गांव की जो धरती, गांव की जो महक वो आपके सामने आई। आदरणीय जुमई आजाद जी को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं अपनी तालियों के माध्यम से। और ये सुप्रिय सरगम ने तय किया है कि प्रतापगढ़ के जितने भी कवि ये होंगे हम उनको गा के छोड़ेंगे, बिल्कुल बिना गाए नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हम मिस कर रहे हैं कि इनकी पूरी टीम के साथ इनको नहीं सुन पा रहे। वो अद्भुत क्षण होता, वो अद्भुत स्मृति होती जब हम लोग इनको अपनी सांगीतिक प्रस्तुति के साथ सुनते। एक रचना के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, गुरु जी को हम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन जब कोई गायन सिद्ध व्यक्ति पढ़ता है, भले बिना वाद्य के ही पढ़े, तो कैसे पढ़ेगा वो? दुई पैसा की टोपी सही के झाड़े लोग, वो मैं जो नए लोग हैं, माताएं बैठी हैं, ये जो राजनीति के गुरु होते हैं वो एक बड़े महागुरु हैं और अपने शिष्य को जो नवोदित है राजनीति में, उसको राजनीति करने के गुण सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे करोगे तो राजनीति में सफल होगे। और उसका व्यंग देखिए, उसकी धार देखिए। सुप्रिय सर, आज इस प्रोग्राम में आज सभी मौजूद और मोहतरम जवानों का मैं दिली से इस्तेमाल करता हूँ और सबसे पहले अपनी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मोहतरम जनाब अरविंद श्रीवास्तव को कि प्रतापगढ़ के लोगों को उन्होंने जोड़ा, प्रतापगढ़ के लोगों को इस मंच पर ले आए और आज इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर मुनक्किद किया, उसके लिए वो दिली मुबारकबाद हम अपनी पेश करते हैं और जनपद वासियों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहतरम सबसे ज़्यादा अच्छा काम तो अरविंद श्रीवास्तव जी ने जो किया कि जनपद में लड़कियों को उर्दू पढ़ने की बहुत ज़्यादा सहूलियतें नहीं थी। आपने अपने कॉलेज में बीए में और एमए में उर्दू की जो एजुकेशन शुरू की वो काबिल तारीफ है। एक बार दो तालियों के साथ मोहतरम अरविंद श्रीवास्तव जी का और आदरणीय नीलिमा जी बैठी हुई है, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए कि जब जीडीआईसी से बच्चे निकलते थे और कॉलेजों से बच्चे निकलते थे तो उर्दू पढ़ने के लिए उनको सुल्तानपुर जाना पड़ता था, किसी को कुंडा जाना पड़ता था, किसी को इलाहाबाद। अब सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही हैं, उर्दू बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। रही बात वालिद साहब के बारे में और शहर की कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में, आपने आज यहाँ पर शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए लोगों को बुलाया है, लोगों को बातें करने के लिए मौका दिया है, ये भी काबिल तारीफ है। मेरे वालिद मोहतरम जनाब नाजिर प्रतापगढ़ी साहब, जिनको पूरा मुल्क जानता है, पहचानता है, एक वतन परस्त कौमी शायर थे। अपनी पूरी जिंदगी वो इंसानियत के लिए वो रहनुमा उसूल बनाते रहे,
जिस पर चलकर इंसानियत अपनी मंजिल को पा सके। और वतन परस्ती हुब्बुल वतनी उसके अंदर इस कदर भरी हुई थी कि ना पूछिए। ऐसा इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हमारे वालिद थे, लेकिन वो इतना मतलब क्या कहा जाए, हम लोग तो बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने अपनी हकीकी माँ को छोड़ दिया और कहा कि मादरे वतन भारत मेरा मुल्क है, ये मेरी माँ है, और अपने हकीकी माँ को छोड़ दिया। पाकिस्तान बंटवारा हुआ, उनकी पूरी फैमिली चली गई पाकिस्तान, और इनसे कहा कि इंडिया में क्या रखा है, पाकिस्तान आओ, ऐसी जिंदगी जियो, ये तो दुश्मनों का मुल्क है। उन्होंने कहा नहीं, कि मेरा वतन है, यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं मर जाऊंगा। तब उन्होंने वो शेर लिखा था जो बहुत ही बाद में फेमस हुआ कि वतन की रेत मुझे एड़ियां लगाने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां लगाने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये उनकी लाइनें थी। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर दूसरे की रोटी पर रहूं, गैरों की तरफ हाजिर कहलाऊं, इससे अच्छा अपने मुल्क में गरीबी में मैं रह जाना मंजूर है। और फिर वो नहीं गए। बहुत लंबे वाकयात हैं। उनके भाइयों ने उनको पत्र भी लिखा, लेटर्स लिखे कि आप चले आइए, इंडिया में क्या रखा है, लेकिन उन्होंने कभी दोबारा नहीं किया। उसकी सजा उनके खानदान ने क्या दी कि प्रतापगढ़ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो लोग पाकिस्तान गए। प्रतापगढ़ सिटी में हम लोगों का बहुत कुछ था, लेकिन हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारे बड़े पापा, सब लोगों ने यहाँ की सारी जायदाद बेच दी और पिताजी को सजा के तौर पर कहा कि तुम यही रहो इंडिया में, बेरोजगार रहो और यहीं की मिट्टी में तुम्हें मर जाना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ की मिट्टी में रह के मर जाऊंगा, पाकिस्तान ले जाऊंगा। और फिर उन्होंने वही करके दिखाया। रेलवे स्टाफ पर मामूली प्लेटफॉर्म पर एक नौकरी कर ली, किताबों को बेचने की सिलसिला शुरू किया। हम लोग 7 भाई और 2 बहनें थे, और इत्तेफाक से इस वक्त हमारे 6 भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं, 2 भाई अभी रिटायर में हैं, एक बहन हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर हुई। तो उन्होंने हमें इल्म की रोशनी दी। आज उसी के बदौलत हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक बात उन्होंने सिखाई कि बेटा जहाँ भी रहना, ईमानदारी के साथ रहना, और गद्दारी की भूत तुम्हारे अंदर से ना है। ये कौम और ये मुल्क तुम्हारा है, इससे गद्दारी कभी सोचना नहीं। वही जज्बा जोश लेकर आज हम लोग आपके बीच हैं। उनकी कौमी एकता की बहुत सारी नज़में हैं। उनका कौमी तराना हम एक थे, हम एक है, हम एक रहेंगे। मोहतरम लखन शुक्ला साहब, आकाशवाणी के डायरेक्टर साहब हमारे बीच हैं, बहुत ही अच्छी गजलों को सुनाते हैं, अभी आपको सुनाएंगे भी। क्या उनके जज्बात थे, उनकी गजलों में सुनिएगा तब एहसास होगा कि वो क्या चाहते थे। वो भारत में एकता चाहते थे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते थे। प्रतापगढ़ वालों से इतनी मोहब्बत थी उनको कि आखिरी वक्त में भी उनके मुंह से सिर्फ वही अल्फाज निकले हैं कि जनपद के लोगों से मेरा सलाम करना, जिले के लोगों से सलाम कहना, जिले के लोग आपस में एक साथ रहें, मेरी मोहब्बत के साथ रहें, यही मैं चाहता हूँ, यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। तो आज इस मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। और उनकी एक बात और थोड़ा सा बताना चाहते हैं 1 मिनट में कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि उर्दू में उनके सारे लिटरेचर थे वो हिंदी तक हो जाए। हिंदी पढ़ने वाले बहुत सारे हमारे भाई हैं जो हिंदी नहीं, उर्दू नहीं पढ़ पाते, हिंदी में लिटरेचर कैसे हो, इस पर हमेशा वो सोचते रहते थे। उनके इंतकाल के बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद अब हम लोगों ने काम उस पर शुरू किया है। उनकी कुछ किताबों के जो बेहतरीन गज़लें थी, नज़में थी, उनको हम लोगों ने हिंदी में यानी देवनागरी लिपि में प्रकाशित करवाया है। और पहली किताब उनकी मताए नाजिस यानी नाजिस ग्रंथावली 2010 में प्रकाशित हुई है। और उसी का दूसरा पार्ट मताए नाजिस भाग 2 अभी 24 जुलाई को उसकी रस्म हुई है, वो भी बहुत जल्द आप लोगों के हाथ में आएगी। और इसके तीसरे भाग की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, यानी उनकी सारी किताबों को हम लोग पब्लिक के सामने ले आएंगे ताकि उनकी जज्बात को लोग पढ़ें। उन्होंने जब महात्मा गांधी जी पर लिखा तो श्री रामचंद्र जी पर भी लिखा, सीता पर लिखा तो हनुमान जी पर भी लिखा। इतने ब्रॉड माइंडेड वो थे कि उस वक्त आज से 40 साल 50 साल पहले क्या सोच थी उनकी, हम लोग सोचते हैं तो दंग रह जाते हैं कि बहुत ही अच्छी सोच के साथ वो उन्होंने जिंदगी थी। और उनका आखिरी वो शेर जो उनके बहुत ही पसंद था और हम लोग भी बहुत पसंद करते हैं, कहते थे कि ये चिता भी न जला पाएगी सपने मेरे, ये चिता भी न जला पाएगी सपने मेरे, मैं तो चंदन हूँ जरूंगा तो मैं जाऊंगा, मैं तो चंदन हूँ जरूंगा तो मैं जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका कौमी तराना हमारे आदरणीय लोकेश शुक्ला जी बैठे हुए हैं, निदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन से, आप ऐसे मौके पर आए हमारे बीच और उनका वो कौमी तराना सुनाए
जिस पर उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था और उर्दू का सबसे बड़ा सम्मान गालिब अवार्ड भी मिला था। और के का दिखाई बेवार मैया हो, और के का दिखाई बेवार मैया, राह के मोरे तोहरे सिवाय मैया, आह के मोरे तोहरे सिवाय मैया, चाहे जंगिया पे लूटे भूखाऊं न भले, चाहे धुरिया लपेटे बेकैया चले, चाहे धुरिया लपेटे बेकैया चले, मुँह चूमूं है गोतिया उधार मैया हो, मुँह चूमूं है गोतिया उधार मैया, रहते मोरे तोहरे सिवाय मैया, रहते मोरे तोहरे सिवाय मैया, चाहे पहिला परगवा बनावत गिरे, चाहे तोहरे अंगनवा माधावत गिरे, चाहे तोहरे अंगनवा माधावत गिरे, चलो भगवाया गुरिया धराए मैया हो, चलो भगवाया गुरिया धराए मैया, रहते मोरे तोहरे सिवाय मैया, रहते मोरे तोहरे सिवाय मैया, उसी लालू बजाए घुनघुने वातुही, सीते कोरियों है गंगा बोलन वातुही, सीते कोरियों है गंगा बोलन वातुही, दोनों हंसी बाजू टुकिया बजाए मैया, आहते मोरे तोहरे सिवाय मैया, आहते मोरे तोहरे सिवाय मैया, भूखा देखो तो बावन करम वाक्यूं, माई पूरा तो आपन धर्म वाक्यूं, माई पूरा तो आपन धर्म वाक्यूं, मोरे टिकरे गयू तू आधार मैया हो, मोरे टिकरे गयू तू आधार मैया, आहते मोरे तोहरे सिवाय मैया, आहते मोरे तोहरे सिवाय मैया,